हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन। ये मेरा 15 नंबर वीडियो है। अभी तक मैंने टोटल 14 वीडियो अपलोड किए हैं और मेरे सभी वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रहते हैं, तो जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। और इस वीडियो आज का जो वीडियो है वो भी हमारा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं बौद्ध यात्रियों के जो भी यहाँ आए थे, उनके जो यात्रा विवरण है उसका जिन्होंने इंग्लिश अनुवाद किया है उस पर, और कुछ हमारे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन है। और ये हमारा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम ताम्र पाषाण काल से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किस चीनी यात्री की पुस्तक का जापानी विद्वान तकाकुशु के द्वारा अनुवाद किया गया? ऑप्शन देखिए, फहियान, इत्सिंग, स्नान। तो इसके ऑप्शन तो देख ही लिया आप। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किस चीनी यात्री की पुस्तक का जापानी विद्वान तकाकुशु के द्वारा अनुवाद किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी 2018-19 में नेट JRF में पूछा भी गया था। तो जैसे कि दे दिया था इत्सिंग के इस यात्रा विवरण को अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से किस जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया है। तो इसी तरह इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस पाषाण काल से संबंधित जो वीडियो था उसमें मैंने ऐड कर लिया। 3-4 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने सोचा कि इसको भी कर ही लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है इत्सिंग। अब इत्सिंग से संबंधित कुछ तथ्य और भी देख लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण कौन देता है? ऑप्शन में इत्सिंग, फहियान, स्नांग हो सकते हैं। तीनों ही चीनी यात्री थे, तो इस वहाँ पे भी इत्सिंग ही सही होगा। और इत्सिंग जो है किस रास्ते से आया था, भारत में आया, तो वो ताम्रलिप्ति होके आया था। वैसे वो देखने क्या कहते हैं, प्रेरित हो, कहते हैं कि बौद्ध धर्मों के शीर्षक देखने की इच्छा से प्रेरित होकर आया तो वो दक्षिण भारत के समुद्री मार्ग से था, परंतु ताम्रलिप्ति से समुद्री मार्ग से उसने भारत से चीन के लिए प्रस्थान किया था। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन में कि इत्सिंग किस रास्ते से आया था और भारत से जाते समय किस रास्ते का अनुसरण किया उसने। तो वह आया तो दक्षिण के समुद्री मार्ग से था, लेकिन जाते समय उसने ताम्रलिप्ति से समुद्री मार्ग का ही अनुसरण किया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी पुस्तक का अनुवाद किया? क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी पुस्तक का अनुवाद किया? ऑप्शन है गाइल्स, वाटर्स, स्कॉफ। तो वैसे ये 3 ऑप्शन हैं, तीनों किसी न किसी बुक से ही संबंधित हैं, यात्रियों के बुक के अनुवाद ट्रांसलेशन से ही संबंधित हैं। और इस ऑप्शन में तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा स्कॉफ। स्कॉफ इनका पूरा नाम है, विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ। इन्होंने ही इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी जो है, एक लेखक जो है इसके अज्ञात हैं, उनके बारे में पता नहीं चल सका है, परंतु ये लाल सागर से होकर समुद्री मार्ग तक की भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी इन्होंने। ऐसा माना उन्होंने यहाँ के जो व्यापार है इन सब के बारे में एक विस्तृत सूची प्राप्त होती है। और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम अगर विस्तृत सूची भी कहें तो इसी पुस्तक से पता चलती है। और विदेशों से चांदी के भारत में आयात किए जाने का भी प्राचीनतम जो साक्ष्य है पेरिप्लस से ही मिलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चीनी यात्री फहियान के यात्रा विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन है गाइल्स, बी ऑप्शन है जेम्स लेगे, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा, चीनी यात्री फहियान के यात्रा विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं गाइल्स, जेम्स लेगे, और सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ऐसा है कि चीनी यात्री
खयान की जो यात्रा विवरण का अंग्रेजी अनुवाद है वो गाइल्स और जेम्स लेगे दोनों ने किया है। और एक नाम आता है ब्याल। तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में ऐसे बना दे, तीन तीन लोगों का पेयर बना के दे दे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर ब्याल भी रहेगा तो सही होगा, पर यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, गाइल्स एवं जेम्स लेगे। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, सी ऑप्शन। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा, संघाओ गुफा पूरा स्थल है। संघाओ गुफा पूरा स्थल है। निम्नपुरा पाषाण काल का, मध्यपुरा पाषाण काल का, नवपाषाण काल का। तो इसका सही उत्तर है मध्यपुरा पाषाण काल का। ये जो स्थल है संघाओ गुफा है, ये पाकिस्तान की पेशावर में स्थित एक मध्यपुरा पाषाणिक गुफा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामुदायिक भोज उत्सव का साक्ष्य किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से प्राप्त होता है? ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, बुधिहाल। तो इसका ऑप्शन तो देख रहे हैं, जो कि तीनों ही ऑप्शन से आप खुद ही गेस कर लेंगे कि ये एक नवपाषाणिक, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक पुरा स्थल है। और इसका सही उत्तर है बुधिहाल। तो बुधिहाल है जहाँ से हमें सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहाँ की इस पुरा स्थल है? तो दक्षिण भारत स्थित नवपाषाणिक पुरा स्थल है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इसी तरह के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट जो कि 10 क्वेश्चन के होते हैं लेके आती रहूँगी। और आगे चल के मैं मिडवल और मॉडर्न से भी शुरू करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जो है JRF का उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी जितना क्वेश्चन हो सके आप लोगों को कवर कराया जाए। मॉक टेस्ट के रूप में इसलिए लेके आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि इससे दो फायदे होंगे। तो आप ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा, कि आप जब इसको मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको अपना आकलन भी करने का मौका मिलेगा कि मतलब कितने क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं और किस क्वेश्चन को अभी हमको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। और साथ में जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसको रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से फिर कहूँगी कि एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। और कमेंट में जैसे अगर कहीं कुछ गलतियां हैं या कुछ आप डिमांड करना चाहते हैं या आपके कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र कम्युनिटी कुकिंग सेंटर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पूछ कह रहा, देखिए उस क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा सामुदायिक भोज उत्सव का कहा, पर यहाँ पे क्या पूछा? सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र। क्वेश्चन जब ऐसे होते हैं तो कभी कभी हम उसको पढ़े हैं सामुदायिक भोज, तो हमें सार्वजनिक भोजन थोड़ा सा नहीं इतना याद रहता और हम ऑप्शन में अगर है तो लगा के चले आते हैं। इसलिए मैंने इसको दोनों क्वेश्चन को सीक्वेंस में ही रखा है ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और मैं आपको समझा सकूँ। अगर सामुदायिक भोज उत्सव की बात करता है तो नवपाषाणी पुरा स्थल है बुधिहाल से प्राप्त हुआ है साक्ष्य। और सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र कम्युनिटी कुकिंग सेंटर का साक्ष्य पूछता है तो उसका सही उत्तर है चिरांद। जैसा कि आपने ऑप्शन देखा है महागढ़ा, चौपानी, मांडो, चिरांद। अभी चिरांद कहाँ से है? चिरांद बिहार के सारण जिले में ये 4 नदियों के संगम पर स्थित है, जैसे गंगा, सोन, गंडक, घाघरा के संगम पर स्थित एक नवपाषाणी पुरा स्थल है। तो देखिए सामुदायिक भोज जो है वो भी नवपाषाणी का पर्व दक्षिण भारत की नवपाषाणी पुरा स्थल बुधिहाल से मिला है। और सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र नवपाषाणी पुरा स्थल बिहार के चिरांद से मिला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए जाने का साक्ष्य किस मध्यपाषाणिक स्थल से मिला है? क्वेश्चन को देखिए, एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए जाने का साक्ष्य किस मध्यपाषाणिक स्थल से मिला है? ऑप्शन है सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। तो इसका सही उत्तर है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय या महदहा, दमदमा ये सभी ही
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सराय नाहर की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा केसी ओझा ने 1969 में इस पुरास्थल की खोज की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वध स्थल या बूचड़खाना। वध स्थल या बूचड़खाना 35 गर्त चूल्हे, सिल लोढ़ा, स्तंभ गर्त, युग्मित समाधियाँ एवं दंत रोग आदि के साक्ष्य किस पुरास्थल से संबंधित हैं। क्वेश्चन को आप फिर से देखिए। वध स्थल या बूचड़खाना 35 गर्त चूल्हे मिले हैं, सिल लोढ़ा एवं स्तंभ गर्त मिले हैं, युग्मित समाधियाँ मिली हैं एवं दंत रोग आदि के साक्ष्य किस पुरास्थल से संबंधित हैं। ऑप्शन वही हैं आपके सामने, सराय नाहर, महदहा, दमदमा। तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है आपका महदहा। और जैसा कि मैंने बताया ये तीनों के तीनों ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित पुरास्थल हैं। ये मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं ऐसा कहेंगे। तो यहाँ से जैसा कि युग्मित समाधियाँ का आ जाएगा, तो जानते हैं कि महदहा और 4 कंकाल एक साथ दफनाए जाने कहा जाएगा तो सराय नाहर राय होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। दक्षिण एशिया में सुपारी ब्रैकेट में कसौली का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है बुधियाल, महगढ़ा, वाटगल। तो इसका सही उत्तर है वाटगल। और ये कहाँ स्थित है, तो वाटगल कर्नाटक राज्य में स्थित एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ऑप्शन है लघनाज, महदहा, दमदमा। तो फिर से क्वेश्चन को देखें। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं या निकले हैं। ऑप्शन है लघनाज, महदहा, दमदमा। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, 3 के तीनों ही एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। और यहाँ का जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है दमदमा। तो ये रहे पूरे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी की तरह फिर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कल आप लोग से मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो भी पहले की वीडियो, ये मेरा 15 नंबर वीडियो है, इसके पहले जो 14 वीडियो हैं इसके साथ उससे भी देखिए। सभी में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके आ रही हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें जिससे कि डेली जो वीडियो मैं डालती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ शायद मेरे जो भी वीडियो है उसको लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।